बैंक अकाउंट इज अ, पहला क्वेश्चन है बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक किससे रिलेटेड है? पर्सन से, एक लीगल एंटिटी है, वो भी लीगल पर्सनैलिटी है। तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। कोई डाउट? क्वेश्चन 2, व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड इन कंसर्न्स बैंक अकाउंट व्हाट विल द एंट्री इन द बैंक बाय द बैंकर्स। हम पैसा जमा करा रहे हैं, बैंकर्स को पैसा मिल रहा है, तो बैंकर क्या एंट्री करेगा? सोचो, उसको पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो बैंकर क्या एंट्री करेगा? अगर तो उसको हम चेक दे रहे हैं किसी और बैंक का, तो कर देगा बैंक डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। रिपीट। और अगर हम उसको कैश देंगे, क्या देगा? तो वो करेगा कैश डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। और अगर हम चेक देंगे तो बैंक डेबिट, क्योंकि चेक किसी और बैंक का होगा ना, तो वो वाला बैंक डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। तो देखो कौन सी चॉइस मैच करती है? ए चॉइस मैच कर रही है? नहीं, ए नहीं, बैंक डेबिट दी कंसर्न। ना 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 ना, डेबिट बोले। एक मिनट मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। थोड़ा ना इनडायरेक्ट लैंग्वेज बोलता है, तो घबराने की बात नहीं है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है जब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक क्या एंट्री करेगा? अब बैंक में जब पैसा जमा कराते हो, दो तरीके से जमा करा सकते हो। कैसे? चेक या कैश। अगर कैश जमा कराओगे तो जो बैंक है उसको तो कैश मिल रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट क्रेडिट कर देगा। और अगर उसको आप चेक दोगे, चेक किसी और बैंक का दोगे, तो वो वाले बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा, उसकी डीलिंग होती है ना उस बैंक से। तो बैंक डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट, यानी उसको चेक मिल रहा है तो कंसर्न्ड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश मिल रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट अकाउंट। तो यानी क्लाइंट तो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। रिपीट। तो यहां तो कह रहा है कि क्लाइंट को डेबिट करेंगे, यहां कह रहा है क्लाइंट को क्रेडिट करेंगे, तो फिर बी आंसर हो गया ना। ये वाला आंसर तो गलत हो गया। हर केस में क्लाइंट तो क्या होगा? क्रेडिट। तभी मैंने आपको बोला नहीं था, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक से पूछते हो ना, मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, मेरा चेक क्रेडिट हो गया। क्लियर? हाँ बेटा, आज था लैंग्वेज क्लियर हो गई? सर ये प्रॉब्लम ये है, इंग्लिश गलत है। सॉरी, बिकॉज़ ठीक है इंग्लिश। When I read the first option, what I got to know was bank debit concerns account. कंसर्न उसने क्लाइंट के लिए यूज कर दिया ना, क्लाइंट्स अकाउंट। It should be bank debits the concerns account. वो चलता So है। first when I read it, I thought they are saying कि बैंक को डेबिट करना है फिर concerns account. हाँ, ये थोड़ी बहुत ये वाली इंग्लिश चलती है, वो डेबिट्स नहीं लिखते हैं। एक्चुअली डेबिट को वर्ब फॉर्म, हम रूल्स है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो वो डेबिट्स वर्ड यूज, क्रेडिट्स यूज नहीं करते, डेबिट और क्रेडिट यूज करते, ऐसे नहीं डालते नॉर्मली, मैंने ऐसा देखा। पर यही जजमेंट है आपकी, इसलिए मैंने पहली बार आप नोट करो, मैंने भी ए को टिक कर रहा था, लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा ना तो मैंने पकड़ लिया, तो मुझे भी ऐसा लगा बैंक डेबिट बोल रहा है वो, मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ने से क्या हो गया था? क्लियर हो गया था। ठीक है ना? थर्ड, बैंक डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसर्न शुड बी इक्वल टू, हमारा जो डेबिट बैलेंस है हमारी बुक्स में, जो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वही बैलेंस बैंक की बुक में हमारा क्रेडिट होना चाहिए। चेक करो, ढूंढो आंसर। ए नहीं हो जाएगा? द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कंसर्न्स अकाउंट। कैसा लगा? क्लियर? क्योंकि हम बैंक का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे तो बैंक हमारे को क्या दिखाएगी? क्रेडिट बैलेंस। उल्टा बनेगा ना अकाउंट। फोर्थ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल कैश बुक एंड बैंक पासबुक। यही ठीक है बिल्कुल। कैश बुक हमारा रिकॉर्ड, पासबुक बैंक का रिकॉर्ड। कैश बुक बैंक का खाता हमारी बुक्स में, पासबुक हमारा खाता बैंक की बुक्स में, दोनों का डिफरेंस हो उसको रिकंसाइल करने के लिए हम बनाएंगे। हाँ कि ना? फिफ्थ, व्हेन मनी इज विड्रॉन और पेमेंट इज मेड बाय चेक, यानी हो क्या रहा है? हम पैसा निकाल रहे हैं अपने खाते में से। रिपीट। सोचो, हम पैसा निकाल रहे हैं, हम तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। रिपीट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसा दे रहा है हमारा, तो हम तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और बैंक हमें क्या करेगा? डेबिट। तो बैंक क्लाइंट को क्या करेगा? डेबिट। और क्लाइंट बैंक को क्या करेगा? क्रेडिट। तो ढूंढो कौन सा आंसर हो सकता है? बैंक डेबिट दी कंसर्न अकाउंट। ठीक है,
कंसर्न मतलब क्लाइंट हो गया, ठीक है। और कंसर्न, ये लो ये भी ठीक है, कंसर्न क्रेडिट्स द बैंक अकाउंट, दोनों ठीक है, ए और बी। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं आता एक आंसर आता, पर इसमें दो ठीक है। कैसा लगा? क्लियर है? ये डाउट है? नेक्स्ट, 6th, in how many places any business transaction is recorded? business transactions को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? कहाँ कहाँ? एक हमारी बुक्स में और एक बैंक। ठीक है कि नहीं? बैंक रिकंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम रिकॉर्ड करते हैं, एक बैंक रिकॉर्ड करता है, कोई भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो, ठीक है नहीं? राइट। और अगर डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह डेबिट करेंगे, एक जगह क्रेडिट करेंगे। थोड़ी लैंग्वेज क्लियर नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, इनकम्प्लीट सी है तो दोनों केस में, लेकिन आएगा क्या? दो ही आएगा। कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 7, टाइम टू टाइम बैंक सप्लाईज अ कॉपी ऑफ कंसर्न अकाउंट टू, बैंक किसको देता है अपनी कॉपी? कस्टमर को ही देगा। प्रोप्राइटर, ठीक है, कस्टमर, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ देम। वैसे तो जिसका अकाउंट खुला होगा उसको देगा, रिपीट, जिसका अकाउंट खुला होगा उसको देगा। अगर किसी प्रोप्राइटर ने खोला तो प्रोप्राइटर को देगा, बैंक ने खोला तो जिसका अकाउंट खुला होगा उसको देगा। तो इसमें मैं अच्छा ये ना कह दूं, बैंक के लिए तो जो बंदा है वो कस्टमर होगा ना, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे से कोई हो, तो कस्टमर वर्ड इसमें सबसे बेटर है। क्यों जी? बैंक के लिए तो कस्टमर कह लो या वो क्या है, क्लाइंट है, तो वर्ड मेरा ख्याल सबसे अच्छा बी है। राइट। द कॉपी ऑफ द अकाउंट सप्लाइड बाय बैंक इज कॉल्ड पासबुक। क्या कहलाती है? पासबुक। जो बैंक हमें देगा स्टेटमेंट वो क्या कहलाएगा? पासबुक। कोई डाउट? चले, ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे ना ले लो, नाइन्थ ही करना ना, मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं ना, चॉइसेस सामने आ जाएगी ना, राइट। नाइन्थ, ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मैं प्लस माइनस वाले तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वॉज 2000, यानी ओपनिंग तो ठीक थे। रिपीट, मिस्टर साहिल अ डॉक्टर हैज डिपॉजिटेड 500 रुपए डायरेक्टली इनटू द बैंक। गलत पढ़े भाई, कह रहा है बैंक का और पासबुक का, कैश बुक का और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस सेम है 2000। साहिल अ डेटर, जिससे हमने पैसा लेना है, उसने 500 रुपया बैंक में जमा करा दिया, बट इज येट टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक। हमें पता ही नहीं, यानी डायरेक्ट पैसा बैंक में जमा हो गया, तो बैंक का बैलेंस हमारे बैलेंस से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, तो हमने तो कुछ चेंज किया ही नहीं। मेरा पानी पी के आता हूं, आप बाकी दो ट्राई करिए, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। समझ आ गया? नाइन्थ में कोई डाउट? नाइन्थ में कोई डाउट?
चले 10th, when a business firm opens a current account in a bank, the bank provides the firm with a checkbook, पासबुक, पे इन स्लिप। वैसे तो तीनों चीजें काम की है, ठीक है। बी चेकबुक, पे इन स्लिप। सी पासबुक, चेकबुक। डी पासबुक एंड एटीएम कार्ड। बताओ क्या होगा? देखो ये वैसे तो नहीं, ये सारे ऑप्शंस इतने मजेदार नहीं है। कई बैंकों में जाओ तो एक सेट देते हैं, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये दो चीजें जरूर देनी चाहिए। वैसे आजकल के ज़माने में पासबुक भी नहीं देता बैंक, पूछो क्यों? इंटरनेट बैंकिंग है, आप वहीं से देख लोगे। और पहले दिन तो स्टेटमेंट निकलेगी क्या? पहले होता था ना एक मोटी पासबुक दे देते थे, आजकल तो आपको होता है वो कागज़ निकाल के दे देते हैं। स्टेटमेंट चाहिए तो बटन दबाएंगे, प्रिंटर से कागज़ निकलाता है। स्टेट बैंक वाले अभी भी पासबुक देते हैं, वो उनकी अलग मशीन है, पासबुक होती है उनकी, वो पासबुक को डाल देते हैं मशीन में, प्रिंट होके आ जाती है। बाकी लोग स्टेटमेंट देते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, पर मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं पुराने हिसाब को दिमाग में रखते हुए रिपीट कि पासबुक मिलेगी और चेक। तो आज के हिसाब से तो चीज़ें देखो, इंटरनेट के ज़माने में तो बदल गए। किट आती है, उस किट में वैसे बताऊं, एक तो डेबिट कार्ड होता है जिसको एटीएम भी बोल देते हैं, एक चेकबुक होती है और 2-3 पे इन स्लिप्स भी होती है। भाई आपके पास बाय पोस्ट आती है ना कि आपको पैसे जमा कराने तो बैंक से पे इन स्लिप ना लानी पड़े, आज के हिसाब से। बाकी अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम है, फिर भी हम सी कह सकते हैं पुराने ज़माने के हिसाब से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, एक आध पुराने ज़माने का भी आ जाता है। कैसा लगा? सही बताइए, ठीक लग रहा है? इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? क्लियर है सब? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। मैं शुरू करता हूं, इससे पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चन के उत्तर आप मन में सोच लीजिए। Eleventh, when a customer deposit cash or check into the bank, what will be used? पैसा जमा कराने के लिए कस्टमर बैंक में क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है? पे इन स्लिप। पासबुक में तो होगा नहीं सब, चेकबुक नहीं, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नहीं, पे इन स्लिप, बैंक में पैसा जमा कराना। क्वेश्चन 12, all information like withdrawn, deposited and balance regarding cash items are mentioned in पासबुक, बैंक स्टेटमेंट। एक ही बात है, दोनों ठीक है। जो आजकल प्रिंटेड निकाल के देते हैं ना पेपर, उसको बैंक स्टेटमेंट बोल देते हैं, किताब सी दे देते हैं तो पासबुक बोल देते हैं। तो देखा जाए तो इसके 2 आंसर होते हैं, ए और डी। कोई डाउट? तो ए टिक कर दीजिएगा, ए टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 13, रामू's check deposited into the bank but not yet collected, what will happen in the books of Ramu? चेक जमा करा दिया, कलेक्ट हुआ नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो पासबुक से ज़्यादा होगा ना। कैश इंक्रीजेज इन बैंक अकाउंट इन बुक्स ऑफ रामू, बिल्कुल सही है। कैश इंक्रीजेज इन बुक्स ऑफ बैंक्स कैश कॉलम, कैश डिक्रीजेज इन बुक्स ऑफ रामूज बैंक अकाउंट। नहीं, बैंक में तो पैसा है नहीं, नो इफेक्ट। नहीं, ये ठीक है, ये एक्यूरेट है। क्लियर बेटा? वो बैंक में उसने चेक जमा करा दिया, वो तो एंट्री कर देगा ना, बैंक टू पार्टी। क्या चेक कलेक्ट ही नहीं हुआ तो पासबुक में तो एंट्री होगी नहीं, कैश बुक में तो हो जाएगी। बताया था लास्ट टाइम, ठीक है ना? बैंक हमने तो एंट्री कर दी, तो कैश इंक्रीजेस इन बैंक अकाउंट इन बुक्स ऑफ रामू, रामू की बुक्स में बैंक अकाउंट में कैश बढ़ जाएगा, वो तो एंट्री कर ही देगा ना। कैसे लगा मैडम? 14वां
14th, Tata Indicom company has issued the checks, but the same are not yet presented for payment in ICICI Bank. What will be the effect in the books of ICICI Bank? कुछ नहीं, बिल्कुल सही। देखिए लड़की कितनी कमाल की है, पूजा है ना, वेरी नाइस। कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? हमने पेमेंट कर दी, बैंक ने थोड़ी पेमेंट करी है। तो ICICI बैंक के अकाउंट में तो कुछ भी नहीं होगा। पहली चॉइस ठीक है, देख लीजिए। हमारी बुक्स में तो हमने एंट्री कर दी, लेकिन बैंक में थोड़ी हुई है। तो ए तो ठीक है। बी को देख लो, कैश डिक्रीजेज इन कैश कॉलम। कैश कॉलम थोड़ी बैंक कॉलम में डिक्रीज होगा। कैश इंक्रीजेज इन बैंक कॉलम, ये गलत है। इंक्रीज की जगह क्या होना चाहिए? डिक्रीज। हम चेक देंगे तो हमारा बैलेंस कम होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। इक्वली इफेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पेमेंट कर दी, हमारा बैंक अकाउंट के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर बैंक अकाउंट में कैश कम हो जाएगा, लेकिन बैंक की बुक्स के अंदर हमारे अकाउंट में कैश कम नहीं होगा, क्योंकि चेक अभी प्रेजेंट हुआ ही नहीं। देना बैंक रेंडर मैनी सर्विसेज टू द क्लाइंट। मिस्टर राम, what will be charged by the bank for the services? Bank charges. डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट तो कोई वर्ड नहीं होता। शेयर्स ऑफ फर्म कुछ नहीं होता। मोर परसेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये सब मीनिंगलेस है। बैंक पैसा लेगा तो वो बैंक चार्जेस बोलेगा उसको। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज एन अकाउंट इन ICICI बैंक। His MD offers to the bank for collecting the dividend on behalf of his company. What will happen in the books of R group यानी Reliance Group of Industries? अब बैंक कलेक्ट कर लेगा डिविडेंड, बैंक तो एंट्री कर देगा। अगर हमें इंटीमेट नहीं करेगा, हम तो एंट्री करेंगे नहीं। तो पासबुक में तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बुक में नहीं बढ़ेगा। रिपीट। तो अकॉर्डिंगली आप इसकी चॉइस सर्च करिए। Amount will be debited in the bank account in cash book. Amount will be credited in the bank account. क्रेडिट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। Amount will be debited in cash account, ये भी गलत है। No effect of any account on any account. A चल सकता है, पूछो क्यों? जब हमें पता, अगर हमें पता नहीं चलेगा तब तक तो हम एंट्री करेंगे नहीं, पर जब पता चलेगा तो हम एंट्री कर देंगे ना। याद नहीं है मैंने आपको एडजस्टेड कैश बुक बताई थी बनाने को? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए ठीक है। अमाउंट विल बी डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट इन कैश बुक ऑन इंटीमेशन या ऑन अवेयरनेस। तो ए और डी में है तो, लेकिन नो इफेक्ट ऑन एनी अकाउंट गलत है। जैसे कहीं फर्क नहीं होगा, तो ऐसा हम ये मानेंगे कि हमें पता है और हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। तो ए जो है बेटर चॉइस होगी। राइट? कोई डाउट? थोड़ा ना आंसर्स को देख के मौका लगाना पड़ता है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया, चॉइसेस देखनी पड़ती है ना। ठीक है ना? क्योंकि अगर तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो हम ये बोलते हैं कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम एंट्री नहीं करेंगे, जब पता चलेगा तो बैंक में पैसे बढ़ा देंगे। हम तो पूरी बात कह देते हैं। अब चॉइस देखनी पड़ेगी ना, किस बात को वो डिस्कस कर रहा है। थोड़ा इसके आगे ये लिख देते ना, ऑन इंटीमेशन। रिपीट। अमाउंट विल बी डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट इन कैश, तो और अच्छा हो जाता कि पता चलने पर। रिपीट, तो ज्यादा बेटर हो जाता। ठीक है, पर अभी भी चलेगा ये। राइट? नेक्स्ट, इफ सम ऑफिस एक्सपेंसेस हैव बीन पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये भी वही हो गया। मतलब बैंक अपने आप पे कर रहा है, तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम पे नहीं करेंगे कैश बुक में, पर जब हमें पता चलेगा हम पे कर देंगे। तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा। तो आंसर इसका सही क्या है बिना चॉइस देखे? बिफोर इंटीमेशन नो एंट्री, आफ्टर इंटीमेशन क्रेडिट बैंक। वेरी नाइस, क्रेडिट द बैंक। अब चॉइस देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। देखिए चॉइस में डेबिट दी कंसर्न अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या होगी? जब पेमेंट होगी। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जब हमें पता चलेगा, टू बैंक। तो ठीक है ना, डेबिट दी कंसर्न अकाउंट, जिसको भी पेमेंट करिए। डेबिट दी बैंक अकाउंट ना, बैंक तो क्या होता है? क्रेडिट, गलत है। क्रेडिट दी कंसर्न अकाउंट, कंसर्न अकाउंट क्या होता है? डेबिट, गलत है। क्रेडिट दी बैंक अकाउंट, ये भी ठीक है। दो हो गई चॉइसेस, डेबिट दी कंसर्न अकाउंट, क्रेडिट दी बैंक अकाउंट। बताइए, बोलिए बोलिए। दो चॉइसेस बन जाती है इसकी।
क्लियर? चले आगे। सर फिर हम क्या चूज करेंगे? एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा दो चॉइसेस वाला, समझ लीजिए। यहाँ तो थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए आए हुए हैं। अगर बाई चांस आ भी जाए तो फिर पहले वाला टिक कर दिया, जैसे ए और डी आया ना तो फिर आप ए टिक करिए। सर यहाँ पे लास्ट में लिखा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बैंक्स बुक ऑफ अकाउंट फॉर दिस इसका मतलब है। अरे सॉरी मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसका मतलब है सॉरी हमने अपनी बुक्स में नहीं कह रहा, वो बैंक की बुक में कह रहा है। रिपीट, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं किसकी बुक की एंट्री बोल रहा हूँ? इफेक्ट ऑन बैंक। मैंने सेंटेंस पढ़ा ही नहीं था ना, मैंने सीधा ही बोल दिया था व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन बैंक। तो पेमेंट कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है? पेमेंट। तो वो क्या करेगा? हमारा अकाउंट डेबिट कर देगा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। वो जो एंट्री मैंने लिखी थी पहले, वो पार्टी क्या एंट्री करेगी? रिपीट, हम क्या करेंगे? बैंक हमें डेबिट करेगा। अब उसके हिसाब से क्या हुआ? ए चॉइस ठीक हो गई। ए के लिए हम कंसर्न हो जाएंगे ना, राइट? चलो इस बहाने दोनों डिस्कस हो गए। 18th, when bank charges any interest on current account, which side will be increased? ये बस बुक्स का ध्यान दें, इन द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक चार्ज कर रहा है तो किस साइड पे एंट्री होगी? तो चॉइसेस देख लेते हैं। वैसे जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट टू बैंक। हाँ क्या ना, क्या हो जाएगी एंट्री? इंटरेस्ट टू बैंक। तो अब अकॉर्डिंगली चॉइस के हिसाब से देख लो। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट नहीं, क्रेडिट होता है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट ठीक है। डेबिट साइड ऑफ बैंक कैश अकाउंट, ये भी गलत है। तो बी होगी चॉइस। क्लियर? इफ द कस्टमर विड्रॉज मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन द अवेलेबल डिपॉजिट, इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि आपने पैसा ज्यादा निकाल लिया। क्लियर? 20th, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ट्रू फॉल्स लग रहा है, लिखा तो नहीं है पर लग रहा है ट्रू फॉल्स। नहीं 22 लिखा तो है नहीं। अच्छा ये आ गया, चॉइसेस में आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, चॉइसेस बाद में। दो स्टेटमेंट है, फिर हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। नहीं समझ आया? 20th, overdraft facility is permitted to the bank customer by the bank only when it fulfills certain conditions. Obviously हर आदमी को तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देगा नहीं, ये तो ट्रू है ही। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस। थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए, मतलब ठीक है वो बोल क्लियर है। ऑन ओवरड्रॉन बैलेंसेस, जितना पैसा ज्यादा निकालोगे उस पर बैंक इंटरेस्ट ले। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है जी। देखे चॉइस, बोथ ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ये हो जाएगा। चले 21, ICICI बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स ओवरड्राफ्ट अमाउंट ऑन विच साइड द एंट्री विल बी पास्ड इन कंसर्न्स बुक। तो अभी कराया ही था पहले आपको, एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट टू बैंक। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक हो गया ना, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा। रिपीट, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा। कैसा लगा? क्लियर? 22, इफ डेबिट साइड बैंक कॉलम इन कैश बुक इज इंक्रीज्ड, इट इज द केस ऑफ कैश बुक का डेबिट साइड बढ़ रहा है, यानी पैसा आ रहा है। रिपीट, पैसा आ रहा है तो देखो क्या बन सकता है? पैसा आया है ना। इफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज इंक्रीज, इट इज द केस ऑफ, किस केस में ऐसा होगा कि पैसा आया है? डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। देखो ये ठीक हो सकता है, जब हमें पता चल जाएगा तब तो हम इंक्रीज करेंगे ना। कस्टमर ने पैसा जमा कराया, बिफोर इंटीमेशन तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। रिपीट, आफ्टर इंटीमेशन तो बढ़ाएंगे। तो ये क्लियर नहीं है कि बिफोर बोला है आफ्टर, समझ गए? अब इसको होल्ड पे रख देते हैं। रिपीट, अगला डिसऑनर ऑफ चेक ना, डिसऑनर में से तो पैसा कम होगा, पैसा बढ़ेगा थोड़ी। डिसऑनर से तो पैसा कम होगा। अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक, अब ये भी ठीक हो सकता है। डायरेक्ट अगर अमाउंट कलेक्ट किया ऑन इंटीमेशन हम बढ़ा देंगे। रिपीट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। रिपीट, तो अगर एक ही आंसर टिक करना है तो बेस्ट आंसर क्या हो जाता है? डी, क्योंकि जो चेक डिपॉजिट करते ही हम एंट्री कर देंगे तब तो एंट्री हो ही जाएगी हमारी बैंक टू पार्टी।
और ए और सी हम तब करेंगे जब हमें पता चलेगा। रिपीट, तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैसा लगा? थोड़ा मौके के हिसाब से चौका लगाना है ना। 23rd, Ram has deposited money directly in Shyam and Sons Private Limited account in the bank. What is entered in bank books of banker? बैंकर क्या करेगा? बैंकर हमें क्रेडिट करेगा। रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। बैंकर क्या करेगा? उसको पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड सन्स, जिससे भी पैसे आएंगे उसको। तो क्या आंसर होना चाहिए? क्रेडिट साइड ऑफ फर्म से। ठीक है ना? डेबिट साइड गलत, डेबिट साइड गलत, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट थोड़ी होगा, फर्म अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या एंट्री करेगा? पैसा आया है जिस भी अदर बैंक, जो भी जैसे SBI से आया है या बैंक ऑफ बड़ौदा से आया, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी उसके लिए क्या होती है? कंसर्न कह लो, फर्म कह लो, एक ही बात। कैसा लगा? तो आंसर क्या हो गया? बी। राइट जी। If Shyam has paid directly into bank account of firm, what will happen in the firm's book of account? अब ये बताया नहीं, बिफोर इंटीमेशन कुछ नहीं होगा। रिपीट, ऑन इंटीमेशन फर्म जो है पैसा बढ़ा देगी। रिपीट, तो अब ऑन इंटीमेशन फर्म पैसा बढ़ा देगी, तो अब ये देखना पड़ेगा। डेबिट द बैंक अकाउंट इन कैश बुक, ये ठीक है। डेबिट द फर्म अकाउंट इन बैंक बुक, ये गलत है। बैंक का तो पूछा ही नहीं उसने, बुक्स ऑफ फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया और नो इफेक्ट। तो अब ये ए और सी दोनों ठीक हो सकते हैं ना। ए कब ठीक होगा? बिफोर इंटीमेशन। रिपीट, नहीं, ए कब ठीक होगा? आफ्टर इंटीमेशन। क्या होगा? आफ्टर इंटीमेशन। नो इफेक्ट कब होगा? बिफोर इंटीमेशन, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अब इसमें आप दोनों क्लैरिटी तो है नहीं। रिपीट, तो ऐसी दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी, पर आती भी है तो फिर आप जो आपको ज़्यादा बेटर लगे। रिपीट, तो यहां पर उसने डायरेक्टली बोला है ना, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि अभी हमें पता ही नहीं चला। रिपीट, कह रहे डायरेक्टली जमा करा दिए, तो फिर आप सी को पसंद कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो आंसर है जो कि सही है, हाँ, दो सही हो ना तो पहले वाला टिक करना चाहिए। अगर उसमें से कोई हम एक टिक करते जो हमें ज्यादा सही लगता है, वैसे कोशिश करो अगर दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं तो पहले वाला टिक करना चाहिए। जैसे ए और डी है तो ए टिक कर दो, सी और डी है तो सी टिक कर दो, बी और सी है तो बी टिक कर दो। प्रेफर ये है, या आपको जो ज्यादा ठीक लगे। सर तो ये कि पहले वाला क्यों टिक करें? को लॉजिकल बात है कि बच्चे ने पढ़ा, जो पहला उसको ठीक मिला उसने ठीक कर दिया, आगे पढ़ा ही नहीं। कॉमन सेंस लगाओ। सामने 3 कमरे हैं, साथ में कितने कमरे हैं? 3। मैंने कहा आपका रूम, मेरा ना बैग साथ वाले कमरे में पड़ा है, ले आओ। तो आप पहले कमरे में गए, नहीं पड़ा था। आप किस में गए? दूसरे में। वहाँ पड़ा था तो मेरा बैग उठाया, तीसरे में देखा ही नहीं, वापस आ गए। तो पहला वाला ज़्यादा बेटर हो जाता है। बाकी यहाँ पर हमने ये वाला जो है, इसमें 2 है वैसे अप्रोप्रिएट, लेकिन ये आफ्टर इंटीमेशन है, बिफोर इंटीमेशन है। तो फिर हमने लैंग्वेज फिर से पढ़ी, उसमें लिखा है पेड डायरेक्टली। रिपीट, तो हम ये मान सकते हैं कि डायरेक्टली पे हो गया, हमें पता ही नहीं है। तो बिफोर इंटीमेशन, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी। चले आगे। 25, राम हैज डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक फॉर कलेक्शन, व्हाट विल हैपन इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक? वो तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि हमने चेक जमा करा दिया, वो तो हमारा, हम तो एंट्री कर ही देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू पार्टी। क्लियर? नेक्स्ट, when bill receivable are sent for collection to the bank and some BR are dishonored, what is the effect in the books of firm in cash book? समझे? कहता है कि बिल रिसीवेबल भेज दिए हमने सिर्फ के लिए और कुछ बिल डिसऑनर हो गए, तो क्या इफेक्ट होगा? क्रेडिट द बैंक अकाउंट, बैंक को हम पैसा कम कर देंगे, लेकिन ये कब करेंगे? ऑन इंटीमेशन। रिपीट, जब हमें पता चलेगा। हमने पहले बिल भेजा, आपको याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने पढ़ाया था, उसमें कई तरीके समझाए थे मैंने आपको, कि अगर बिल भेजने पे एंट्री नहीं करते हैं, रिपीट,
ठीक है ना, या बिल भेजने पे एंट्री करते हैं। तो हमने माना कि हमने बिल भेजने पे एंट्री कर दी, रिपीट, बिल भेजने पे एंट्री, क्या कर दी एंट्री, बैंक टू BR। अब वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होगा तो जैसी हमें इंटीमेशन होगी, रिपीट, जैसे में इंटीमेशन, तो हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये वाला आंसर ठीक कब होगा, ऑन इंटीमेशन। डेबिट दी बैंक अकाउंट तो गलत ही है, पैसे तो आ थोड़ी ने, पैसे नहीं आए तो पैसे चले गए ना, हमने दिखाया बैंक में पैसे आ गए और चेक डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब पैसे निकल गए, फिर से उल्टी हो जाएगी एंट्री। डेबिट साइड विल इंक्रीज ऑफ बैंक अकाउंट इन फर्म बुक्स, ये भी गलत है। डी नन ऑफ दिस, ये बिफोर इंटीमेशन होगा, रिपीट। तो बिफोर इंटीमेशन तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमें तो पता ही नहीं ना चेक डिसऑनर हुआ है, रिपीट करें, हमें तो पता ही नहीं ना चेक डिसऑनर हुआ। जब पता चल जाएगा, रिपीट, तब हम अपना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो अब 2 आंसर इसमें ठीक बैठते हैं, तो वही वाली बात है। तो हम ये मान लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पता चला है, तो हम मानते हैं अभी इंटीमेट नहीं हुआ, तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या हो गया, डी हो गया, राइट जी। ज्यादातर केसेस में आप ये मान सकते हो कि हमें पता नहीं चला। 27th, ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वॉज 4000। शुरू में कहता है बैलेंस 4000 है। द बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 1350। देखो अब यहां क्लियर कर दिया, देखो हम कहोगे हाँ सर इसमें मजा आ रहा है, इतनी देर से सर जो बात कर रहे हैं, देखो यहां इसने क्लियर किया। देखो आप खुद पढ़ो, आप खुशी से शर्मिंदा हो जाओगे। शर्मिंदा क्यों हो जाओगे, खुशी से खुश हो जाओगे, क्या खुशी से खुश हो जाओगे। यहां साफ लिखा हुआ देखो, द बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 1350 बट नथिंग हैज बीन इंटीमेटेड बाय बैंक इन दिस रिस्पेक्ट टू द कस्टमर। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया। अब हमें यहां क्लियर है कि कस्टमर को पता ही नहीं है। तो करेक्ट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का बताओ। बैंक को तो मिल गया ना पैसा, रिपीट, बैंक तो एंट्री कर देगा, हमने नहीं करी, तो क्या आंसर हो जाएगा 4000 प्लस 1350 530। अगर वो हमारा पूछता किसका, कैश बुक का, तो हम कहते वो 4000 ही है। क्या कहते, क्योंकि हमें इंटीमेशन है ही नहीं। अब क्लियर हो गया होगा इतनी देर से मुझे इंटीमेशन कह रहा था। देखो इस लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कह रही आप समझ में आ रहा है, क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होगा यार इंटीमेशन जरूरी थोड़ी बताया है। अब देखो क्लियर हुआ ना। तो इंटीमेट 2 आंसर बनते हैं ना। हम तो एंट्री कब करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीट्स की बेटा हम एंट्री कब करेंगे, जब हमें पता चलेगा। सोचो आप, पता नहीं चलेगा तो सपनों में एंट्री कर दो, सोच के देखो कैसा लगा बेटे, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन फॉर द ईयर कौन सा होता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पीरियड का होता है या पर्टिकुलर डेट का होता है, बताइए, पीरियड का होता है या पर्टिकुलर डेट का होता है, पर्टिकुलर डेट का स्टेटमेंट A2। इसलिए क्योंकि वो उस डेट को बनाते हैं ना, क्योंकि मैंने थ्योरी में बताया था कि हम बैलेंस कुछ और दिखा रहे हैं, पासबुक बैलेंस कुछ और दिखा रही है। तो कोई बंदा पूछेगा भी फर्क क्यों है, तो हम बैंक रिकंसिलेशन से बता दें भी फर्क इस कारण की वजह से है। कैसा लगा। 29th, if we have balance as per cash book for the preparation of bank reconciliation statement, what will be the output of that? बैलेंस एज पर कैश बुक पता है, तो हमें क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर पासबुक को लेके चलते तो बैलेंस एज पर कैश बुक। मजा आ गया। 30th, सपोज ओपनिंग फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक दोनों 5000 है। द बैंक हैज चार्ज 50 रुपीज। वट विल हैपन इन पासबुक, 50 रुपीज कम हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। 50 रुपये बैंक चार्ज करेगा तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। बताइए कैसा लगा, क्लियर।